आज हम बात करेंगे पीसीओएस पे। पीसीओएस मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पीसीओएस फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव एज की बीमारी है जो फीमेल्स को या गर्ल्स को या किसी भी फीमेल 13 साल से लेकर 45 इयर्स की एज तक इफ़ेक्ट करती है। इस बीमारी पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये बीमारी ना सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करती है बल्कि उसकी सोशल लाइफ को, उसकी मैरिटल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। इसलिए इस बीमारी का प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम बात करेंगे पीसीओएस पे। पीसीओएस मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पीसीओएस फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव एज की बीमारी है जो फीमेल्स को या गर्ल्स को या किसी भी फीमेल 13 साल से लेकर 45 इयर्स की एज तक इफ़ेक्ट करती है। इस बीमारी पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये बीमारी ना सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करती है बल्कि उसकी सोशल लाइफ को, उसकी मैरिटल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। इसलिए इस बीमारी का प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उसकी ना सिर्फ उसकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को लेकर और उसके हमल ना होने तक की वजूहात इसकी बीमारी की वजह से होती हैं। आज हम बात करेंगे कि हम पीसीओएस या को प्रॉपर कैसे डायग्नोस करते हैं, वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिसको लेकर हम पीसीओएस डायग्नोस करते हैं ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसकी डायग्नोसिस के लिए एक क्राइटेरिया यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं रॉटरडम क्राइटेरिया। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। किसी भी फीमेल्स में इन तीनों में से जब 2 पॉजिटिव हो जाते हैं या 2 क्राइटेरिया उसके अंदर फुलफ़िल हो जाते हैं तो उसको हम पीसीओएस डायग्नोज़ कर देते हैं और फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहले आ जाती हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। इसमें आ जाते हैं ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में इसकी हिस्ट्री होती है कि उसको मेंसेस प्रॉपर 28 डेज़ के बाद या 30 डेज़ के बाद नहीं आती, उसका साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाता है जो कि 35 डेज़ से लेकर 45 डेज़ तक भी चला जाता है। इवन इससे भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है। इवन बाज़ का हिस्ट्री होती है कि फ़ीमेल को प्रीवियस 4 to 5 मंथ से 3 to 4 मंथ से मेंसेस आए ही नहीं हैं। या हिस्ट्री होती है एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स की। इसमें होता है कि मेंसेस आते तो हैं लेकिन वही 30 to 45 डेज़ का साइकिल हो जाता है। नंबर 2 पे आ जाता है साइंस एंड सिम्टम्स, चाहे वो क्लिनिकल हों चाहे वो बायोकेमिकल हों। ओवेरियन हाइपर एंड्रोजनिज्म मीन्स कि उसके अंदर ओवेरियन एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं। एंड्रोजन्स मेल सेक्स हार्मोन्स को कहते हैं। इसकी मिकदार फ़ीमेल बॉडी में बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर मुख्तलिफ़ अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर मेन है हिर्सुटिज़म का होना कि मुंह पर बाल आते हैं, स्पेशली अपर लिप्स पर, चिन पर, गर्दन के पीछे, लो बैक पर बालों की ग्रोथ मेल पैटर्न ज़्यादा हो जाती है। सर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, मुंह पर दाने निकलते हैं और कुछ फीमेल्स में चेंज ऑफ वॉइस या वॉइस की पिच भारी हो जाती है। ये वाली हिस्ट्री भी होती है। 3rd पे हमारे पास आ जाती हैं अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग। ऐसी फीमेल जिनका पीसीओएस होता है, जब इनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जब इनकी ओवरीज़ को चेक किया जाता है तो इनकी ओवरीज़ में फॉलिकल्स की तादाद से छोटी छोटी सिस्ट मौजूद होती हैं। इन सिस्ट का साइज़ 2 से 9 mm तक होता है। कोई भी सिस्ट 1 सेंटीमीटर तक नहीं होती। और जब इनके नंबर काउंट किए तो ये मोर देन 12 फॉलिकल हमें या मोर देन 10 स्मॉल सिस्ट एक ओवरी में मिलती हैं। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये जितने भी फॉलिकल्स होते हैं ये ओवरीज़ के बिल्कुल साइड्स पर होते हैं कि अल्ट्रासाउंड पर ओवरीज़ ऐसे नज़र आती हैं जैसे कोई नेकलेस हो, इसकी तरह की उसकी अपीयरेंस होती है। या अगर वैसे भी ये नहीं है तो बाज़ का तो ओवरी का ओवरऑल साइज़ बढ़ जाता है कि हम इसका साइज़ देखें तो मोर देन 10 ml पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसका वॉल्यूम साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब ये इस क्राइटेरिया उसके अल्ट्रासाउंड पर फिलअप हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है। इन 3 क्राइटेरिया में जिस भी फीमेल में 2 क्राइटेरिया पॉजिटिव हो जाते हैं उसको पीसीओएस लेबल कर दिया जाता है। जितने भी पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं इनमें ओबेसिटी की भी हिस्ट्री होती है कि उनका वेट गेन की हिस्ट्री, वेट बढ़ रहा होता है, लेकिन ये सब पेशेंट में नहीं होता है। 60 से लेकर 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ओबेसिटी होती है। जब इनका हम BMI चेक करते हैं तो इनका BMI मोर देन 30 होता है
और जब इनका वेस्ट लेंथ चेक की जाती है तो वो इनकी मोर देन 80 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और बहुत से ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आती हैं इनफर्टिलिटी के साथ कि उनको प्रेगनेंसी नहीं होती, 20% पेशेंट में वजह PCOS ही होती है। इसके अलावा ये वाले पेशेंट, अगर हमें ये वाले जितनी भी अलामत अब डिस्कस की हैं, ये तकरीबन 15 से लेकर 30 इयर्स तक ऐसी पेशेंट इससे प्रेजेंट करती हैं। लेट एजेस में जाके मतलब 35 के बाद ये पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत कम पेशेंट होते हैं जिनके अंदर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी बात करें, ये तो है क्लिनिकल डायग्नोसिस। कुछ हम टेस्ट भी कराते हैं जो हमारे फर्दर डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं। इसमें हम उसका कराते हैं हार्मोन्स में हम उसका सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराते हैं। अगर वो मोर देन 2 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो तो ये इसके ओवेरियन हाइपर एंड्रोजनिज्म के अंदर क्राइटेरिया में फिट आता है। इसके अलावा हम उसका LH और FSH लेवल कराते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन उसके अंदर बढ़ जाते हैं, लेकिन जब इन दोनों का आपस में रेशो चेक किया जाता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन की रेशो 2:1 बनती है, जो कि नॉर्मल नहीं होती। अगर इनका हम मॉर्निंग इंसुलिन लेवल चेक करते हैं तो इनका मॉर्निंग इंसुलिन लेवल बहुत हाई होता है, मोर देन 10 ml पर लीटर होता है इन पेशेंट्स में अंदर। अब इनके अगर इसके अलावा हम इनके सीरम शुगर लेवल चेक कराते हैं, HbA1c लेवल चेक कराते हैं। इसके अलावा हम इनके थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं ताकि हम प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंच सकें। ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ऐसी और भी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर सेम अलामत होती हैं, इसलिए हमने उनको भी ज़रूर चेक करना होता है। जिसमें जो मेन है वो है एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर है या एड्रिनल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया है। दूसरा है जिसके लिए हम इसके एक हार्मोन करवाते हैं 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक कराए जाते हैं ताकि हम रूल आउट करें कि ये बड़ा मसला नहीं है। दूसरा हम उसका कशिंग सिंड्रोम होती है जिसमें उसका सीरम कोर्टिसोल लेवल कराया जाता है। और इसके अलावा एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ओवेरियन ट्यूमर्स भी होते हैं, उनको भी रूल आउट करना था। इन सब को रूल आउट करके सब हार्मोन्स लेवल को चेक करके जब प्रॉपर पेशेंट PCOS की होती है तो ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, क्योंकि किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीटमेंट के लिए उसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। जब एक प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर बंदा उसका ट्रीटमेंट भी कर लेता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि PCOS फीमेल्स में इतना क्यों बढ़ रहा है। इस PCOS जब किसी भी फीमेल होता है उसकी बॉडी में क्या केमिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से ये सारी अलामत उसके अंदर आती हैं। मेरी दी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।